अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान 2026 के हवाले से। जैसे कि आपको पता भी होगा और जिनको नहीं पता तो मैं इन्फॉर्म करने वाला हूँ। मुतालिया पाकिस्तान की टोटल स्कीम चेंज हो गई है, इसका पैटर्न चेंज हो गया है। आपको पता होगा इस मरतबा जो आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर आने वाला है वह 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा। उसमें से 20 नंबर की एमसीक्यूज़ होंगी, 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आपने करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, एमसीक्यूज़ कहाँ से आनी है। हर चीज़ मैं एक सीक्वेंस तरतीब के मुताबिक आपको बताऊंगा। आपने चैनल के साथ कनेक्ट रह जाना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, मुतालिया पाकिस्तान में 8 चैप्टर हैं आपके पास। अब मैं आपको सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन सुन लें आपने कहाँ से करने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 50 नंबर के आने हैं ना, उनमें से 30 नंबर के जो 30 से 40% भी हो सकता है, क्योंकि ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कैसा पेपर बनाता है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से ही समझाऊंगा, चाहे वो टफ पेपर बनाए, चाहे कंसेप्चुअल बनाए, चाहे जिस तरह का भी पेपर बनाए। इंशाल्लाह आपके कहीं से भी मैं नंबर नहीं कटने दूंगा। आपने मेरी बातों पर गौर रखना है, मेरी बातों को गौर से सुनना है। अब 30% जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू चाहे हो ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये जो सबकों के एंड में जो मशकी सवालात होते हैं ना शॉर्ट, उनको तो आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि 30 से 40% तक ये चांसेस कन्फर्म हैं कि उन्हीं में से आएंगे। बाकी जो बच जाते हैं ना 15 से 20% कंसेप्चुअल जो सबक के दरमियान से पूछता है। अब फ़र्ज़ करें, अच्छा बरे सगीर में दो बड़ी जमातें यानी गैर मुस्लिम जमातें कौन थी, हिंदू जमातें कौन थी, ये मशकी सवालात में शॉर्ट क्वेश्चन ऐड नहीं किया हुआ। मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, इसके नोट्स में मेंशन भी किए हैं, उसकी आधी आधी लाइन के जवाबात भी मेंशन किए हैं। तो आपने मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो को देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपको ये बता दूं, जो इस मरतबा आपका मुतालिया पाकिस्तान का पेपर आएगा उसकी स्कीम क्या है, किस तरह पेपर सेट करके आएगा। अच्छा यहाँ पर आपने देखना है, ये पेज नंबर 169 है। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा फोकस रखना है डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये चीज़ समझ लग गई ना तो इंशाल्लाह 100 में से 100 नंबर है। अगर समझ ना लगी तो फिर आपके चाहे कुछ भी कर ले नहीं आने। अच्छा ये देखें, इम्तिहानी पर्चा मुतालिया पाकिस्तान लाजमी बराए जमात दाहम की तैयारी। अब देखें ये लिखा हुआ है मुमतहिनीन मतलब एग्जामिनर इसे कहते हैं। पेपर पैटर्न के लिए ज़रूरी हदायत, मतलब ये हदायत दे रहे हैं इस मरतबा जो आपने पेपर सेट करना है वो किस स्कीम के तहत सेट करना है। अब देखें, हिस्सा अव्वल में आपके पास 20 एमसीक्यूज आएंगी, मतलब 20 नंबर की, ठीक है। उसमें हिस्सा इंशाया यानी जिसे आप मुख्तसर शॉर्ट क्वेश्चन कहेंगे वो आएंगे आपके पास 50 नंबर के, ठीक हो गया। अब जो हिस्सा अंशाया जिसे आप लॉन्ग पोर्शन यानी लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, तफसीली सवालात जिसे कहते हैं, ये 30 नंबर के आएंगे। ये सारे मैंने मेंशन भी किए हुए हैं कहाँ से आने हैं, कौन से आपने करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं। पहले आप इस चीज़ को समझ लें। अब जी देखें, शॉर्ट क्वेश्चन के और एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं तो आपको यही कहूँगा, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज से मशक्की सवालात हैं उनको आपने नहीं छोड़ना। बाकी जो गेस्ट पेपर होंगे ना एमसीक्यूज़ के हवाले से शॉर्ट के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, टेंशन नहीं करनी। अब हमारा मेन जो आज का पॉइंट आता है ना, आपने 30 मार्क्स यानी लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से कवर करना है, उसको क्रैक कैसे करना है। तो देखें यहाँ पर आपके लिए मैं आपको पहले समझा दूं। अब पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन समझें। शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनना है कहाँ कहाँ से, देखें, चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। मतलब कहने का ये मतलब है आगे पीछे क्वेश्चन काट सकता है शॉर्ट, लेकिन 8 चैप्टरों में से ही बनने हैं। उसमें से जो आपके तकरीबन 80% जो होंगे मशकी सवालात से होंगे, बाकी 20% जो कंसेप्चुअल होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग पोर्शन की जानिब। लॉन्ग सवालात आपने यहाँ पर फोकस के साथ देखना है। देखें, चैप्टर नंबर आपके पास है जी 1, चैप्टर नंबर 1 था 4 और बाप नंबर यानी चैप्टर नंबर 7 से 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। दूसरे से लॉन्ग नहीं बनना, तीसरे से भी लॉन्ग नहीं बनना, ये आपको मैं कन्फर्म बात कह रहा हूँ, ठीक है। अगला देखें, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 से भी 2 तफसीली सवालात बनने हैं, मतलब 3 एक चैप्टर नंबर 1 से 4 से 7 से
चैप्टर नंबर 5, 6 और 8 से, इनमें से के आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं। आई होप आपको इसकी समझ लगी। अब चलते हैं जी। अब हम बात यहाँ पर ये मुश्किल आपके लिए बन जाती है जी, कौन कि यहाँ पर किसी के 6 सवाल हैं लॉन्ग, किसी के 8 हैं, किसी की 9 है, तो टेंशन नहीं करनी, मेरे होते टेंशन नहीं करनी है आपने। मैं आपको हर चीज़ वही बताऊँगा जो 100% ऑथेंटिक होगी। मैं इररेलेवेंट चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करता। तो आपने सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन आज की वीडियो में देख लें। ये जी हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, ठीक है। अब जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी के 8 थे, किसी के 9 थे, किसी के 6 थे, तो आप सारे तो नहीं कर सकते, सारे होने भी नहीं हैं। मैं वही करवा रहा हूँ जो इंशाल्लाह पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। आपने इनको हर सूरत तैयार करके जाना है, ठीक हो गया। अब जनाब जी आपने देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील वजाहत के साथ बयान करें। ये फर्स्ट चैप्टर में से है, ये चैप्टर नंबर 1 से है। जस्ट एक ही क्वेश्चन है, एक ही आता है, यही आएगा, चाहे फर्स्ट टाइम ले लें चाहे सेकंड टाइम, इंशाल्लाह यही आएगा। पहले चैप्टर में से और कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करना लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर ये 4 से आया है पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, ओके। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, चीन ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया है, तफसील से बयान करें। स्टेटमेंट ऐसे डाल सकता है, ये टेंशन ना कीजिएगा, सर ने हमें कैसे बताया था स्टेटमेंट कैसे, तफसील से बयान करें, वजाहत के साथ बयान करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सवाल वही होगा, जवाब उसका वही होगा। अब ये भी चैप्टर नंबर 4 से है, ठीक है। अब जी अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, पाकिस्तान की अहम मादनियात बयान करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 7 से है, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा इंशाल्लाह इसका। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान का महल वकू और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। क्वेश्चन नंबर ये भी चैप्टर नंबर 7 से है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आलूदगी से क्या मुराद है। इसकी पहले तो आपने डेफिनेशन करनी है, इसकी 2 नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। आलूदगी से क्या मुराद है, ये किस किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रही है, ये लॉन्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 5 से है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7, क्वेश्चन सवाल नंबर 7 है हमारे पास, पाकिस्तान में शोबे तालीम को दरपेश मसाइल और इनका दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ बयान करें। अच्छा इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं, पाकिस्तान में शोबे तालीम को दरपेश कौन से मसाइल हैं और इनको हल करने के लिए तजावीज़ दें, तजावीज़ बयान करें। थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना सकता है सवाल, टेंशन नहीं करनी, जवाब वही है, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आ जाता है 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी डेयर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 से था। ये मैंने इसलिए हर चीज़ मेंशन की हुई है, आपको मुश्किल ना बने, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने यही लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना है, इंशाल्लाह 30 में से 30 नंबर ही आएंगे और आप हैरान हो जाएंगे यार किसी बंदे ने हमें क्या चीज़ बताई थी, कमाल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पाकिस्तान में सियाहत की अहमियत बयान करें। ये चैप्टर नंबर 6 से है, ठीक है। अब जी 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जी देखें इसको, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 9 है, पाकिस्तान या पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमाया खसूसियात तहरीर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 से है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी लास्ट वन आज के टॉपिक का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार बयान करें। आखिरी चैप्टर है 8 में से, 8 में से वैसे 2-3 लॉन्ग बनते हैं जो मैं आपको वही प्रोवाइड करता हूं जो आपको अच्छी तरह याद भी हो जाए, जो पेपर में आए। मैं ऐसे सवाल कभी भी प्रमोट नहीं करता जो पेपर में ना आए और आपका टाइम ज़ाया हो, आप याद भी ना कर सकें, जस्ट मैं वही प्रोवाइड करता हूं। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। अगली वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल वाइज पेपर बना के भेजता है ना, सबक के दरमियान से, सबक के मिड से, वही मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आपने मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रह जाना है, हर चीज़ आपको 100% ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और मुझे और आपको दुआएं दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।